नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि ये ख़बरें जो हम देते हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड पर, वो आपको दूसरे माध्यमों से, दूसरे रास्तों से नहीं मिलती। इस पर बहुत ही मेहनत से काम किया जाता है और रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम हर ख़बर की सोर्स भी आप तक पहुँचाते हैं। आज बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। लगभग एक साल पहले सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी के कत्ल का गुनाह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ये कहते हुए अपने सर ले लिया है कि ये उनकी निगरानी में हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। 2 अक्टूबर 2018 को अमेरिका में रहने वाले सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास यानी सऊदी कौंसलेट में 2 जहाज़ों में ख़ास तौर पर आई किलर टीम ने वहां पहुंचकर उनका कत्ल किया था। तब से अब तक सऊदी शाही ख़ानदान का कहना था कि कुछ दुष्ट अधिकारियों ने पत्रकार का कत्ल किया था, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और गुनाहगारों को सज़ा मिलेगी। ये आमतौर पर सरकारें इसी तरह से कह कर के जान छुड़ाती हैं कि कुछ दुष्ट यानी रोग एलिमेंट्स ने ऐसा किया था। ऐसा ही सऊदी अरब की सरकार ने भी अब से पहले कहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। हमारे कार्यक्रम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी ज़रूर शेयर करें, ताकि दुनिया के हालात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही तरीके से समझ सकें। कतर के अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल ने रॉयटर्स के हवाले से खबर दी है कि PBS डॉक्यूमेंट्री के हवाले से कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि खाशोगी की हत्या मेरी निगरानी में हुई है। उन्होंने खाशोगी हत्या के लिए सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा है कि वे पिछले साल पत्रकार जमाल खाशोगी की सऊदी ऑपरेटर्स द्वारा की गई हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि ये मेरी निगरानी में हुआ था। PBS डॉक्यूमेंट्री अगले हफ्ते रिलीज़ होने वाली है। 1 अक्टूबर को वो रिलीज़ करेंगे। फ्रंटलाइन कार्यक्रम अमेरिका के पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी PBS का प्रमुख खोजी पत्रकारिता कार्यक्रम है, जिसमें बहुत सी अमेरिका के अंदरूनी और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर, इश्यूज़ पर गहराई से डॉक्यूमेंट्री तैयार करता है और उन्हें टेलीविज़न और ऑनलाइन पब्लिश करता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि यमन के हूथियों के ज़रिए आरामको तेल कारखानों पर हुए हमलों के बाद बड़े संकट से सऊदी अरब गुजर रहा है। हूथी कह रहे हैं कि ये हमले करना उनका पिछले 4.5 साल से जारी बमबारी के जवाब में अधिकार है, और अगर अब भी सऊदी अरब यमन के ख़िलाफ़ हमले नहीं रोकता तो बड़े हमले हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यूँ तो सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, लेकिन जून 2017 में उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस यानी अपने उत्तराधिकारी के तौर पर ऐलान किया है। तब से ही मोहम्मद बिन सलमान सही मायने में वहाँ के रूलर और शासक यानी बादशाह हैं। अब उन्होंने पिछले 1 साल में पहली बार इस्तांबुल में सऊदी दूतावास के अंदर हुई पत्रकार की हत्या के बारे में इतना बड़ा बयान दिया है। अब से पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और कुछ और वेस्टर्न मुल्कों की सरकारें कहती रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने खाशोगी की हत्या का आदेश दिया था, लेकिन सऊदी ऑफिशियल्स का कहना है कि उनकी इस हत्या में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इस खबर में जो रॉयटर्स ने अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा है, कत्ल हैपन्ड अंडर माई वॉच, इसका सही ट्रांसलेशन तो यही है जिसे मैंने अब तक आपको बताया है कि ये हत्या मेरी निगरानी में हुई है। लेकिन इसका मतलब कुछ लोग ये भी निकाल सकते हैं कि कत्ल उस वक्त हुआ है जब वे मुल्क के ज़िम्मेदार हैं। इंटरव्यू के अगले हिस्से में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सरकार में बहुत से अधिकारी हैं जो प्राइवेट जहाज़ कातिलों को मुहैया करा सकते थे, और इतनी बड़ी तादाद में अफसरों में से हो सकता है खुद फैसला लेकर ये कत्ल करा दिया गया हो। कुछ लोगों का कहना है कि जमाल खाशोगी की हत्या के बाद सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में विविधता यानी वैरायटी लाने और सऊदी समाज को बाहरी दुनिया के लिए खोलने की कोशिश करने वाले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की छवि यानी इमेज को ख़राब करने और बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को पूरा
करने में रुकावट डालने के लिए खाशोगी की मौत पर हंगामा खड़ा कर दिया गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने खाशोगी की हत्या के बारे में अब तक अमेरिका या यूरोप का दौरा नहीं किया है। अमेरिका में ट्रंप पर सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़त्म करने का दबाव है, जबकि ट्रंप का कहना है कि अगर वो सऊदी अरब को हथियार नहीं देंगे तो इसका फ़ायदा रूस और चीन यानी उनके दुश्मन उठा लेंगे। ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि खाशोगी अमरीकी नागरिक नहीं थे और ना ही उनकी हत्या अमेरिका की सीमा में हुई है, इसलिए वे उसका नुकसान उठाना नहीं चाहते। डॉक्यूमेंट्री के प्रीव्यू के मुताबिक पीबीएस के मार्टिन स्मिथ से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी के तहत हुआ क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरी निगरानी में हुआ था। ये डॉक्यूमेंट्री 2 अक्टूबर को खाशोगी की पहली बरसी से एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को रिलीज़ होनी है। सऊदी अरब सरकार के ज़रिए शुरू में खाशोगी की हत्या में किसी भी तरह के रोल के बारे में इनकार के बाद सरकारी तौर पर कहा गया था कि इस हत्या को बदमाश गुर्गों ने अंजाम दिया था, यानी रोग एलिमेंट्स ने अंजाम दिया था। यानी ये कहने की कोशिश की गई थी कि कुछ सऊदी अफसरों को कहा गया था कि खाशोगी को सऊदी अरब वापस लाएं, लेकिन बहस की गर्मा गर्मी में बिना सऊदी सरकार के इजाज़त के खाशोगी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त सऊदी अरब के सरकारी वकील ने कहा था कि उस वक्त के डिप्टी इंटेलिजेंस प्रमुख ने खाशोगी की देश वापसी के ऑर्डर दिए थे। जमाल खाशोगी एक ज़माने में सऊदी शाही ख़ानदान के बहुत नज़दीक थे, जो बाद में खुलकर अपनी सरकार को क्रिटिसाइज़ करने लगे थे और अमेरिका जाकर वॉशिंगटन पोस्ट में सऊदी अरब के बारे में कॉलम लिखने लगे थे। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सरकारी वकील ने यह भी कहा है कि एक फॉर्मर शाही एडवाइज़र सऊद अल कहतानी ने स्काइप के ज़रिए हत्यारों को निर्देश दिए थे और ये भी कि असल हत्या से पहले खाशोगी की गतिविधियों पर हिट टीम को जानकारी दी गई थी। अल कहतानी के बारे में बताया गया था कि कुछ बरस पहले कहतानी और जमाल खाशोगी लंदन में सऊदी एम्बेसी में एक साथ डिप्लोमेट के तौर पर काम करते थे। कहतानी बाद में शाही ख़ानदान के एडवाइज़र बन गए और खाशोगी अमेरिका चले गए। जब पीबीएस के जर्नलिस्ट मार्टिन स्मिथ ने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि उनके जाने बिना हत्या कैसे हो सकती है, तो क्राउन प्रिंस ने कहा कि हमारे पास 20 मिलियन लोग हैं, हमारे पास 3 मिलियन सरकारी कर्मचारी हैं। स्मिथ ने इसके बाद पूछा कि क्या हत्यारे निजी सरकारी जहाज़ ले सकते थे। इस पर क्राउन प्रिंस ने जवाब दिया, मेरे पास अधिकारी और मिनिस्टर्स हैं जिन्हें ऐसे अधिकार दिए गए हैं और वे जिम्मेदार हैं, उनके पास ऐसा करने का अधिकार है। डॉक्यूमेंट्री के प्रीव्यू में स्मिथ ने दिसंबर में हुई बातचीत की डिटेल बताई, जो ज़ाहिरी तौर पर बंद कैमरे की हालत में उनके साथ हुई थी। इस साल जून में एक अमेरिकी सीनियर ऑफिसर ने राइटर को बताया था कि ट्रंप सरकार रियाद पर दबाव बना रही है कि वो हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कदम उठाएं। 11 सऊदी आरोपियों को गुप्त ठिकानों पर जांच के लिए रखा गया है, लेकिन अब तक बहुत कम अदालती सुनवाई हुई है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कुछ दूसरे सीनियर सऊदी ऑफिशियल्स की जांच के लिए भी मांग की गई थी। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए आर्टिकल लिखने वाले जमाल खाशोगी को आखिरी बार 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में जाते हुए देखा गया था, जहां उन्हें अपनी शादी से पहले कुछ दस्तावेज हासिल करने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी डेड बॉडी को कॉन्सुलेट से हटा दिया गया था और उनके अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं। जिस वक्त खाशोगी की कॉन्सुलेट में हत्या की जा रही थी, उस वक्त उनकी मंगेतर खदीजा चंगेज़ बाहर उनका इंतज़ार कर रही थीं। ये भी कहा गया था कि खाशोगी 3 दिन पहले भी कॉन्सुलेट गए थे और उनसे 2 अक्टूबर को कागज़ लेने के लिए फिर से आने को कहा गया था। इस बीच में रियाद को बता दिया गया और इस तरह किलर टीम वहां पहुंच गई। सऊदी अरब की तरफ से शाही ख़ानदान को बचाने की कोशिशों के दरमियान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग अमेरिका और यूरोपीय देशों को दी थी, जिसमें खाशोगी की हत्या से पहले उनके साथ हुई गर्मा गर्म बहस, खाशोगी के सर पर प्लास्टिक का थैला चढ़ाने, खाशोगी का ये कहने कि थैले को हटाओ मेरा दम घुट रहा है, और उसके बाद खाशोगी के शरीर के हड्डी काटने वाली मशीन के ज़रिए जिस्म को काटे जाने की आवाज़ें रिकॉर्ड थीं, पेश की थी। इसके अलावा ये रिपोर्ट्स भी थी कि सऊदी कॉन्सुलेट के पास एक 5 स्टार होटल के कई कमरे किलर टीम में आने वाले 15 लोगों के लिए
4 दिन के लिए बुक किए गए थे, लेकिन हत्यारे उसी दिन यानी 2 अक्टूबर को ही अपने 2 विशेष जहाज़ों से वापस चले गए थे। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने इस्तांबुल एयरपोर्ट पर खड़े विशेष सऊदी जहाज़ और हत्यारों की एयरपोर्ट इमिग्रेशन एरिया की वीडियो फुटेज भी जारी की थी। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने पहले से ही तय 2 अक्टूबर 2018 से अपना प्रसारण शुरू किया था। ये इत्तेफाक था कि खाशोगी की हत्या भी 2 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए इस हत्या के बारे में हमने काफ़ी डिटेल कवरेज दी थी और भारत में कम से कम सबसे पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड ने ही उनकी हत्या की खबर ब्रेक की थी। उस वक्त कुछ आंखें बंद करके सऊदी अरब को मुस्लिम नेता समझने वालों ने दबे लफ्ज़ों में मुझसे कहा था कि आप कुछ ज़्यादा ही खबर दे रहे हैं। उस वक्त भी मेरा कहना यही था कि दुनिया में सिर्फ 2 कौमें हैं, जालिम और मजलूम। अगर हम ये देखें कि जालिम कौन है और अगर अपना है तो उसके जुल्म पर खामोश रहें, तो वही होगा जो 1980 में सद्दाम हुसैन के ज़रिए ईरान पर हमले पर दुनिया के खामोश रहने का नतीजा हुआ। इसी खामोशी की वजह से बाद में कुवैत पर हमला हुआ और हम आज जिस इराक़ को तबाह देख रहे हैं उसी खामोशी का नतीजा है। इंसानियत का तो उसूल ये है कि हर जालिम की मुखालफत की जाए और मजलूम की हिमायत करें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो मुसलमान तो बहुत दूर की बात, इंसान भी नहीं है। अब देखना यह है कि अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान और उनकी सरकार को दूध देती गाय कहते हुए उसको सपोर्ट करते रहे हैं, क्या वो अब MBS के गुनाह कबूल करने के बाद भी इसी तरह से सऊदी अरब को सपोर्ट करते रहेंगे? अमेरिका की ही सपोर्ट से यमन जंग शुरू की गई थी, जिसका नतीजा अब आरामको पर हमले की शक्ल में नज़र आ रहा है। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। अगर सरकारें अपनी दोस्त सरकारों के गुनाहों पर भी खामोश रहेंगी और पर्दा डालती रहेंगी और अवार्ड लेकर खुश रहेंगी, तो उसका परिणाम आम लोगों को इसी तरह से भुगतना पड़ेगा जैसा कि हम भुगत रहे हैं। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।